व्यास जी महाराज एवं सकल संतवृंद तथा प्रभु के प्यारे सत्संग प्रेमियों, बड़े ही सौभाग्य का अवसर है और बड़े सौभाग्य से भगवान ने ये समय हमको प्रदान किया है। तो इसमें हमारा सौभाग्य है वो तो ठीक है ही, और भगवान ने जो कृपा की है वो कृपा भी इसमें स्पष्ट नजर आती है। भगवान की कृपा इसमें क्या स्पष्ट नजर आती है कि देखो, जरा सा ठंडी लग जाए, गर्मी लग जाए, कुछ हो जाए तो आदमी बीमार हो जाता है, मादा पड़ जाता है एक है। लेकिन यहाँ आज 8-9 दिन हो गया हम लोग गंगा में भी स्नान करते हैं, बाहर भी घूमते फिरते, पानी बदलता है, खाने पीने में भी बदलाव होता है। आप लोग रात को 9-10 बजे तक घूम कर आते हैं। सर्दी बढ़ी हुई है, आपके यहाँ से सर्दी कई गुनी ज़्यादा है। गर्मी में साए और एकदम सर्दी में यहाँ आए हैं, लेकिन किसी को भी सर्दी तक नहीं हुई है, किसी का माथा भी नहीं दुखा। ये भगवान की असीम कृपा है और गंगा मैया की असीम कृपा है। तो जिस परमपिता परमात्मा ने प्रेरणा दिया इस भगीरथ कार्य को करने के लिए, उसी परमात्मा ने अपना आशीर्वाद देकर, अपना सहयोग देकर के, अपनी कृपा करके परमात्मा ने उस भगीरथ कार्य को आज पूरा करा दिया। हम लोग करने वाले कुछ नहीं, हमारे करने से कुछ नहीं। लाख बार कोशिश करो तो भी नहीं हो पाएगा। जो कार्य नहीं होगा वो जब परमात्मा की कृपा होती है तो ऐसे सहजता से हो जाता है, कठिन से कठिन कार्य पता ही नहीं लगता, करने वाले को नहीं पता लगता कि कैसे हो गया। अभी की आपको ताजी घटना 2 महीने पहले की बताऊं। एक सेवक है, यहाँ आता है अंधप्रता में, चंद्रवार शर्मा, लुधियाना से। इस बार नहीं आया, शायद कल सुबह आ जाए। उसके चचेरे भाई की शादी थी परसों, और कल यानी आज रात को वहाँ पर जगराता था गाँव में, उसी परिवार में, तो इसलिए वो इसकी वजह से नहीं आया। अभी की बात बताऊँ आपको, 2 महीने पहले की, कि उसने एक मकान का सौदा कर लिया। वैसे उसके पास 5 मकान है, लेकिन रिहाइश के लिए एक दूसरा मकान उसने अलग लिया। तो मकान का 150 बार का मकान था, 70 लाख रुपया में सौदा हुआ उसका, बात में सौदा हुआ। अब 70 लाख रुपया का सौदा तो कर लिया, लेकिन वो अपने मुँह से कह रहा कि मेरी जेब में 100 रुपया भी नहीं था, 100 रुपया भी उसकी जेब में नहीं था। और 70 रुपया का 70 लाख रुपया का अरेंजमेंट करना। तो आके मेरे से बताया, गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, मैंने सौदा किया है मकान का, जेब में तो 100 रुपया भी नहीं है और 70 लाख का सौदा कर लिया। सौदा करके आया हूँ, तब से मेरे दिमाग में टेंशन हो रही। मैंने कहा जिसने प्रेरणा दिया तेरे को वहाँ भेजा, कोई पूरा भी करे चल दिखाए बुरे। तो फिर उसका एक मित्र है मुकेश, उसको उसने बात, वो कहने लगा भाई जी मैं आपको 20 लाख रुपया दूंगा, आप मेरे को 2 महीने बाद दे दें, अभी मेरे को जरूरत। 20 लाख रुपया उसने दे दिया, उसने बयाना दे दिया उठाकर 2 दिन बाद अपने आप। फिर उसने उधर लोन लेने के लिए लगा दिया। लोन जब मंजूर कराई, 60 लाख की लोन कराई, तो 1.5 महीने में
40 दिन के करीब लोन मंजूर हो गई। लोन मंजूर हो गई, मकान भी ले लिया और सब काम हो गए। 10 लाख रुपया उसको पासा कर दिया, 10 रह गया, कहता वो तेरे को फिर दे दूंगा 100 रुपया दे मैंने, लेकिन भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया, 70 लाख का सौदा पक गया। तो जब वो कृपा करता है तो पता भी नहीं लगता कैसे पाए वो बड़ा प्रसन्न बार बार कहता है कि मैं तो इसके लायक नहीं था, लेकिन भगवान ने अपने आप। तो बात ऐसी, जो प्रेरक है वो ही पूरक है। महापुरुषों का वचन है, जो प्रेरक है वो ही पूरक है। जो प्रेरणा देता है वही पूरा भी करता है। तो जैसे हमारे जीवन में भी कोई व्रत पालन करने के लिए भी यदि कोई जिज्ञासा प्रकट होती है